9-10 को रखें, या अगर 9 को न रख सकते हों तो 10-11 को रखें। बहरहाल 2 दिन रोज़ों का अहतमाम मुहर्रम में करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से साबित है। हदीस पाक में उसकी बड़ी फजीलत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह, कि बेशक आशूरे के रोज़े के बारे में मैं अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार इस रोज़े की बदौलत गुज़रे हुए साल में बंदे से जो कुछ गुनाह हुए हैं, ख़ताएँ हुए हैं, उन गुनाहों के लिए इसको कफ़ारा बना देगा। यानी आशूरे का एक रोज़ा फजीलत के एतबार से ये शान और ये मर्तबा रखता है कि गुज़रे हुए साल के जितने गुनाह हैं इसकी बदौलत मुआफ़ हो जाते हैं। बंदों के हुकूक में जो कोताहियाँ हुई हैं उनसे तो आप माफ़ी तलाफ़ी करवा लें, हुकूक वालों को हुकूक दे दें। फ़राइज़ में जो कोताही हुई है उनको क़ज़ा कर लें, लेकिन वक्त पे अदा न करने का जो गुनाह है ये इस रोज़े की बरकत से अल्लाह पाक माफ़ करेगा। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि भाई साल भर जो चाहे कर लें, आशूरे का एक रोज़ा सारे साबिक़ा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, लिहाजा उसका अहतमाम कर लें, एक रोज़े से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये मफ़हूम में हदीस पाक नहीं है। जो फ़राइज़ छूटे हैं उनको क़ज़ा करने का जो हुक्म है क़ज़ा भी करेंगे, जिसके जो आदाब है उसका लिहाज करेंगे। लेकिन ताख़ीर हुई थी वो जो गुनाह है, ज़्यादती हुई थी वो गुनाह है, बावजूद कि हक़ वालों को हक़ अदा कर दिए लेकिन देर करके दिए थे, ये जो गुनाह रहेंगे अल्लाह पाक इस रोज़े की बरकत से उन्हें मुआफ़ कर देगा। तो लिहाजा 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना, उसके साथ या तो 9 को रखना है या तो 11 को रखना है। सिर्फ एक दिन का रोज़ा पसंद नहीं फरमाया गया, क्योंकि यहूदी भी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। उनसे मुशाबहत की वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तशब्बहू बिल यहूद, यहूदियों से तो मुशाबहत इख्तियार न करो, सुमू क़ब्लहू यौमन औ बादहू यौमन, 10 मुहर्रम से पहले के दिन रोज़ा रख लो या उसके बाद के दिन रोज़ा रख लो। यानी 10 के साथ या तो 9 को रख लो या 10 के साथ 11 को रख लो। ये 2 रोज़े हैं जो सुन्नत से साबित है। सहाबा व अहले बैत के मामूलात में भी इन दोनों रोज़ों का तज़किरा हमें मिलता है, लिहाजा हमें इन दोनों रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। असल में मुगालता लोगों को क्यों हो रहा है, एक वजह से हो रहा है, बार बार सवाल आ रहा है, उसके पीछे एक वजह बनती है। वजह क्या बनती है कि सबको ये बात तो मालूम है कि 10 मुहर्रम को रिज़्क़ में कुशादगी करो, वुसअत के साथ पकाओ, फराग दिली के साथ खिलाओ, ये फजीलत मिलती है। अब लोग सोचते हैं कि कुशादा दिली से खर्च करने का एक तरफ हुक्म मिल रहा है, दूसरी तरफ रोज़ा रखने के लिए कहा जा रहा है। तो रोज़ा रखेंगे तो फिर खिलाने की बात नहीं हो सकती, खिलाएंगे तो रोज़ा रखना नहीं हो सकता। तो आप इस बात को समझ लें कि कुशादा दिली से खर्च करना है, खिलाना है किसको? जो औरतें रोज़ा रखने के दर्जे में नहीं है, पाक नहीं है, ज़ाहिर है कि उनको तो आप खिलाएंगे। ये ज़ईफ़ लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, उनको भी आप अच्छी तरह खिलाएंगे। नाबालिग बच्चे बच्चियाँ हैं जो रोज़ा नहीं रख सकती हैं, उन्हें भी आप खिलाएंगे पिलाएंगे। जो माजूर हैं रोज़ा नहीं रख सकते, उन्हें भी आप दिन में खिलाएंगे पिलाएंगे। बाकी उस दिन एहतमाम करेंगे और सैर में रोज़ा रखने वाले खाएंगे और रोज़ा रखने वालों को आप खिलाएंगे। इफ्तार में रोज़ा खोलकर आप भी खाएंगे और जिन जिन को आप खिलाना चाहते हैं वुसअत के साथ खिलाएंगे। तो लिहाजा दिन में दोपहरी में खिला, मुगालता ये होता है कि कुशादगी से खिलाओ कह रहे हैं और फिर उस साथ साथ रोज़ा भी बता रहे हैं, तो दोनों में टकराव नहीं है। कुशादगी का मामला करो, हदीस में उसकी भी फजीलत आई है, मन वस्सा अला इयालिही, जो कोई शख्स अपने बाल बच्चों पर वुसअत करेगा यानी कुशादगी से खर्च करेगा, फराग दिली से उनके लिए पकवा कर खिलाएगा और उन पर खर्च करेगा, वस्सा अल्लाहु अलैहि फी साइरी सनतिही, पूरे साल भर अल्लाह उसके रिज़्क़ में वुसअत और कुशादगी मरहमत फरमाएगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जर्रबतुहु 40 आमन फलम यतखल्लफ, मैंने इसका अमली तजरिबा 40 साल तक करता रहा और बराबर उसकी बरकतों को मैं साल भर महसूस करता रहा, कभी खिलाफ नहीं हुआ। कैसे होगा? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। तो लिहाजा आशूरे के दिन खिलाने में कुशादगी इख्तियार की जाए, ये भी सही बात है, और रोज़े का एहतमाम किया जाए, ये भी सही बात है। दोपहर में बाद लोग दावत का एहतमाम करते हैं तो उसके एतबार से बहुत से लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो नहीं रख सकते उन्हीं को खिलाना चाहिए। और दोपहर में खिलाना या दिन में पिलाना
کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو، روزہ رکھنے والوں کے لیے شام میں انتظام کیجئے یا سحر میں انتظام کیجئے گا، اور خود بھی روزہ رکھیے، روزہ رکھنے کے یہ سلسلے کو عام کیجئے گا، اس کی ترغیب اور تشویق دیجئے گا، کیونکہ یہ برکتیں روزے کے ذریعے سے جو ملنے والی ہے اس کے علاوہ کوئی اور عمل سے نہیں ملتی۔ روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے، حتیٰ کہ شہادت جب واقع ہوئی کربلا میں تو بھی ان اہل بیت کرام کی نفوس قدسیہ بھی روزے ہی کی حالت میں تھے، تو لہٰذا بہترین ان کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھیں اور اچھا کھلائیں شام میں اور اس سحر میں، اور ان کی بارگاہ میں اس کے ثواب کو ہدیہ بنا کر پیش کریں۔